तो शुरू करते हैं इससे। सी पहले तो आपको शो करना है कि इसके रूट्स जो है वो रियल है, मतलब 3 रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, तीनों रूट्स हैं जो वो रियल है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो एक ग्राफ बना लेता हूँ इसका ग्राफ कैसे होगा क्यूबिक का। आई कैन से दैट ये नेक्स्ट 2 नेक्स्ट 7/3 समवेयर हुई हो, इसको अभी मैं 0 कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है, ऐसा। अब ये 3 रूट्स हैं इसके, मतलब क्या है, इसको अब मैंने पहले 0 का ग्राफ बना दिया। अब ये y इक्वल टू 2 लाइन से मैं कंपेयर करता हूँ इसको। तो अगर मैं y इज इक्वल टू 2 लाइन से कंपेयर करता हूँ तो वो लाइन कहाँ से पास होगी, ठीक है। तो पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ये अगर यहाँ से y इक्वल टू 2 लाइन पास हो गई तो तीनों रूट्स इसके एग्जिस्ट नहीं करेंगे, एक रूट एग्जिस्ट करेगा। एग्जैक्ट टॉप नॉर्थ से अगर पास हो गई, ठीक है, अगर यहाँ से पास हुई तो 2 रूट एग्जिस्ट करेंगे, 2 इक्वल 1 अनइक्वल, ठीक है ना। अगर यहाँ से पास कर गई तो 3 रियल रूट्स लाई करेंगे इसके, तीनों रियल रूट इसके एग्जिस्ट करेंगे। तो अब ये वाली जो लाइन है y इज इक्वल टू 2 लाइन है, या ये y इज इक्वल टू 2 है, या ये y इज इक्वल टू 2 है। तो मैं क्या करता हूँ, यस बेटा, ये ग्राफ कैसे बनाया वो समझ नहीं पड़ा। ये इक्वल टू 0 का ग्राफ तो अपन बना सकते हैं ना। क्यूबिक का एक हाथ ऊपर होता है, एक हाथ नीचे होता है, रूट्स इसके 0, 2 और 7/3। ये ग्राफ किसका बनाया पूजन, मैंने ग्राफ बनाया x -2 3x -7 का, इसका ग्राफ बनाया। अब ये वाला ग्राफ y इज इक्वल टू दिस और y इज इक्वल टू 2, इनको जब इक्वेट करूंगा मैं, सी आप क्या कर सकते थे, रादर देन डूइंग दिस यू कुड हैव ओपन द ब्रैकेट्स, क्यूबिक लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 2, लेफ्ट हैंड साइड ले गए उसको इक्वल टू 0 कर दिया। अब ये क्यूबिक की जीरोस निकाल लो आप, तो आप प्रूव कर दोगे। बट इफ आई एम नॉट एबल टू प्रूव, और मुझे इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है इसमें कि मैं क्यूबिक के जीरोस बताऊं क्या क्या है, क्योंकि मुझे यहाँ पे जीरोस निकालने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ बताना है कि 3 जीरोस होंगे। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस दोनों के बीच में एक वैल्यू मान लेते हैं, 1 एक वैल्यू है, ठीक है ना। 1 इनके बीच में कहीं ना कहीं एक वैल्यू होगी, ठीक है। अब 1 पे मैक्सिमम आएगा कि नहीं वी डोंट नो, ठीक है। फंक्शन का जो इसका एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो 1 पे आएगी, ऐसी जरूरी नहीं है। बट हम क्या करते हैं, 1 पे एक वैल्यू निकाल के देखते हैं कि 1 पे वैल्यू क्या आ रही है। तो पता चला 1 इंटू माइनस ऑफ 1 इंटू माइनस ऑफ 4, तो वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। तो 1 मान लो 1 पे ये वैल्यू है और ये वैल्यू क्या है, 4 है, तो ग्राफ ऑब्वियसली ऐसे आ रहा है। आपको मेरी बात पता चल रही है। अगर ये मेरी y इज इक्वल टू 2 लाइन है तो 1 पे वैल्यू तो उसके ऊपर आ गई, मतलब ये फॉर श्योर 3 सोल्यूशन देगा। तो हमने ये चीज प्रूव कर दी कि यस इट हैज 3 सॉल्यूशंस। यस मोगा, एक बार फिर से क्या बोल रहे हो आप, एक बार फिर से एक्सप्लेन करो। फिर से एक्सप्लेन करूं। देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ एक्चुअली, हमारे पास एक क्यूबिक का कर्व हमने बनाया है, वो क्यूबिक 2 के बराबर एक्सप्रेशन है, ये हमें सॉल्व करना है। तो इसके रूट्स का मतलब क्या है, x की ऐसी वैल्यूज जो इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करेंगी ऐसी 3 वैल्यूज होंगी। वो मैंने कैसे प्रूव कर दिया, तो मैंने पहले क्यूबिक का ग्राफ बना दिया। अब ये वैल्यू 2 को जब मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, y इज इक्वल टू 2 लाइन ये है इसके लिए, ये मुझे कैसे पता चला, क्योंकि अगर y इक्वल टू 2 लाइन ये होती तो किसी भी x की वैल्यू के लिए 0 से 2 के बीच में ये ग्राफ कभी 2 से ऊपर जाता ही नहीं। लेकिन यहाँ पे तो मुझे 1 पे वैल्यू 4 मिल गई है, कहीं से ज्यादा भी मिल सकती है, ठीक है ना। तो 2 को क्रॉस कर गई, तो 2 को क्रॉस कर गई मतलब 2 को क्रॉस करने के लिए ऊपर गई होगी, और 2 को क्रॉस करने के लिए नीचे आएगी, मतलब 2 वैल्यू वहां पे मिलेगी। और जो 7/3 है उसके आगे भी ग्राफ ऊपर इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो 3 सोल्यूशन मेरे पास आ जाएंगे यहाँ से।
ठीक है, यस सर। ठीक है ना। अब मुझे सोल्यूशन निकालने नहीं है क्योंकि वो टास्क नहीं है, मेरे को निकालना है tan इनवर्स ऑफ अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, अल्फा बीटा और गामा जो है ये पॉजिटिव रूट्स हैं, ठीक है, दीज आर पॉजिटिव वैल्यूज। ठीक है, तो अगर हम एक चीज यहाँ से समझें, जो मेरे पास अल्फा आएगा, जो मेरे पास बीटा आएगा और जो मेरे पास गामा आएगा, ठीक है ना। तो अल्फा बीटा और गामा, क्या इसके रूट्स आप निकाल पा रहे हो? क्या इसके रूट्स निकाल पा रहे हो आप? मान लो अगर हम रूट्स निकालने की सोचें भी, तो क्या हम इसके रूट्स निकाल पा रहे हैं? देखो क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि रूट्स हमें एक्चुअली निकालने नहीं है, ठीक है ना। तो बहुत बच्चे फंस जाते हैं रूट्स निकालने में, और कभी अगर जेई में अच्छा क्वेश्चन आएगा तो वो ऐसा कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन देंगे जिसमें बच्चे ज्यादातर टाइम वेस्ट करेंगे रूट्स निकालने में, लेकिन यहाँ हमें रूट्स नहीं निकालने, ठीक है। अच्छा, अब क्यों नहीं निकालना? देखो tan इनवर्स ऑफ a प्लस बी प्लस tan इनवर्स ऑफ c का फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स ऑफ सम माइनस प्रोडक्ट अपॉन 1 माइनस सम टेकन टू। और एक चीज बहुत ध्यान से समझना, इसका आंसर 0 से पाई बाई 2 में होगा, पॉजिटिव है इसलिए। इसका आंसर 0 से पाई बाई 2 में होगा, पॉजिटिव है इसके लिए। इसका आंसर 0 से पाई बाई 2 में होगा, पॉजिटिव है इसके लिए। तो इसका आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा? या नॉर्मल जो हमारा आता है 0 से पाई बाई 2 के लिए y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनेगा, या ब्रांचिंग हो गई, अब पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 में आंसर लाई करेगा, तो दूसरी वैल्यू क्या हो सकती है? पाई प्लस एक्स होगी, ठीक है ना। क्या होगी? पाई प्लस एक्स, ठीक है। अब देखो, वो जो आपने ग्राफ बनाया उससे आपको एक चीज और पता चली कि जो मेरा बीटा है, ठीक है ना, अल्फा पहला एक रूट है जो उसको सेटिस्फाई करेगा, बीटा दूसरा रूट है। तो 1 पे वैल्यू 4 आ रही है, मतलब 1 पे वैल्यू जो है वो ऊपर है, 1 पे वैल्यू जो है वो 2 के ऊपर है, मतलब जो एक रूट होगा वो 1 से ज्यादा होगा और एक रूट होगा वो 1 से छोटा होगा। ये समझ आ गया आपको? तो अल्फा की वैल्यू 1 से छोटी होगी। नहीं, एक बार और बताइए। ग्राफ देखो, तुम्हारा ग्राफ है ना, ग्राफ ऐसा ग्राफ बनाया हुआ है, तो 4 जो आंसर है वो इधर आ रहा है 1 पे। सर तो अल्फा बीटा ग्रेटर देन 1 होगा। हाँ, अल्फा 1 से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि y इक्वल टू, देखो बताऊं मैं, y इज इक्वल टू 2 लाइन तो ये है ना बेटा, 1 पे तो वैल्यू मेरी 4 आ रही है, तो अल्फा ये है मतलब 1 से छोटा, बीटा ये है मतलब 1 से बड़ा, और गामा तो 1 से बड़ा है ही, वो तो 7/3 से भी बड़ा है। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला? ये सम टेकन टू डिपेंड करता है। देखो मैंने आपको कंडीशन लिखवाई थी, अगर आपको याद है, देख लो, tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा का वैल्यू क्या होता है? tan इनवर्स ऑफ सम माइनस प्रोडक्ट अपॉन 1 माइनस सम टेकन टू, या पाई प्लस होता है। फॉर्मूला निकाल के देख लो। तो सम टेकन टू अगर 1 से छोटा है तो ये फॉर्मूला वर्कआउट करता है, लेकिन सम टेकन टू अगर 1 से बड़ा है तो ये फॉर्मूला वर्कआउट करेगा। अब मुझे एक चीज बताओ, सम टेकन टू क्या निकलेगा? अल्फा बीटा पता नहीं, पर बीटा गामा तो 1 से बड़ा आ जाएगा ना। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ये तो ऑटोमेटिकली 1 से बड़ा हो गया, तो ये वाला आपके पास एक्सप्रेशन यूज हो जाएगा। इज इट क्लियर? सर ये पूरा एक बार और बताओ ना, ये अल्फा लेस देन 1, बीटा मोर देन 1 और गामा मोर देन 1। अल्फा 1 से छोटा क्यों आया अलीअसगर? क्योंकि 1 पे जो वैल्यू है ना, 4 वैल्यू है। अल्फा बीटा गामा ऐसे पॉइंट्स है जहां पे ग्राफ y इक्वल टू 2 लाइन को टच कर रहा है, तो ऑब्वियसली 1 से छोटी वैल्यू एक होगी, एक वैल्यू 1 से बड़ी होगी, क्योंकि जो वैल्यू 4 है वो 2 के ऊपर है, ठीक है। हाँ तो वही हम बोलना चाह रहे हैं। और जो तीसरी वैल्यू है वो तुम देखो अगर अपने ग्राफ में, तो ये ग्राफ इसके बाद बेटा ऐसे करके ऊपर जा रहा था, ठीक है ना। तो ये हाँ। 7/3 से तो और भी बड़ा है, तो गामा भी 1 से बड़ा है, बीटा तो 1 से बड़ा है, और अल्फा 1 से छोटा है। ये क्लियर है? बेबी हाँ, स्टेप्स लो, एक हाँ एक सर, चीज अब तुम क्लियर समझो। है। अब ठीक है, अब होता क्या है, अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा पे डिपेंड करता है कि हमारा वैल्यू tan इनवर्स आएगा या पाई प्लस tan इनवर्स आएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आपकी किताब में लिखा हुआ है। तो अगर मैंने अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा निकाला तो वो ऑब्वियसली 1 से बड़ा ही आएगा। क्यों? बीटा गामा ही 1 से बड़ा आ जाएगा, ठीक है।
सब पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव है। बीटा गामा ही 1 से बड़ा गया, तो सम अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा तो 1 से बड़ा आएगा। अब 1 से बड़ा आएगा तो नीचे वाला ग्राफ आपका, नीचे वाला डेफिनेशन आपका सेटिस्फाई करेगा। अब नीचे वाले डेफिनेशन में क्या है, अब इसको आप ओपन कर लो, अब इसको आप ओपन कर लो और वहां से सम निकाल लो, प्रोडक्ट निकाल लो, सम टेकन 2 निकाल लो और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो भाई, सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 1 माइनस सम टेकन 2 इधर सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है ना। तो सम निकाल लोगे आप, माइनस बी बाई ए होता है सम, प्रोडक्ट माइनस डी बाई ए, सम टेकन 2 सी बाई ए। तो वैल्यूज निकाल के सब्स्टिट्यूट कर लो और मुझे बता दो इसका आंसर क्या रहा है। ऑब्वियसली आंसर नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है ना। तो हम ओपन कर लेते हैं एक्सप्रेशन को, तो क्या आ जाएगा, x इंटू 3x स्क्वेयर माइनस 7x माइनस 6x प्लस 14 इज इक्वल टू 2। जब इसको ओपन करूंगा तो 3x क्यूब माइनस 13x स्क्वेयर प्लस 14x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो सम कितना आ रहा है, माइनस बी बाई ए, मतलब 13/3, सही है। हाँ सर। प्रोडक्ट कितना आ रहा है, माइनस ऑफ 2/3, माइनस ऑफ माइनस कितना हो जाएगा, 2/3 आ जाएगा, ठीक है ना। माइनस डी बाई ए होता है, तो माइनस ऑफ माइनस 2/3। नेक्स्ट 1 माइनस कितना आ जाएगा, सम टेकन 2, तो सम टेकन 2 कितना आएगा, 14/3 कर लेना यहाँ से। तो ये कितना आ रहा है, 11/3 ऊपर बन रहा है, नीचे माइनस 11/3 आ रहा है। तो आंसर कितना आ रहा है, -1। tan इनवर्स ऑफ -1 कितना होता है, -π/4। तो आपका आंसर यहाँ से क्या आ जाएगा, पाई माइनस π/4 विच इज 3π/4। इज इट क्लियर। श्योर। ठीक है अब्दुल्ला, क्या एक्सप्लेन करूँ मैं आपको, बताओ। पूरा वापस से एक्सप्लेन करो, ठीक है। एक बार तुम वीडियो देख लेना, सेशन में पूरा अपलोड तो करूँगा ही, ठीक है। तो 15 मिनट मुझे समझाने में लग गया इसको, ठीक है। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर फिर भी नहीं पता चल रहा है तो एक बार देख लेना। पहले स्टेप में आपको क्या करना है, क्यूबिक को प्लॉट करना है और वहां से आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है ना। क्यूबिक को प्लॉट करने के बाद आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसके जीरोस कैसे होंगे। तो पता चला ये हमें क्यूबिक हमने प्लॉट करा, तो ये क्यूबिक प्लॉट करने के बाद हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन गया, देख लो, ठीक है ना। दिस दी एक्सप्रेशन हुई है, ठीक है। तो इसके जो क्यूबिक हमने प्लॉट किया तो ये हमारे पास क्यूबिक आया। अब ये y इक्वल टू 2 से जब कंपेयर होगा तो जीरोस आपके निकलेंगे। तो पता हमें क्या चला, 1 पे वैल्यू 4 थी, 1 पे 4 वैल्यू का मतलब क्या है, 1 से एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा। तो 1 से एक छोटा एक बड़ा और एक 7/3 से बड़ा। तो यही हमने लिखा है, अल्फा 1 से छोटा है, बीटा 1 से बड़ा है और गामा भी 1 से बड़ा है। दिस इज व्हाट वी हैव रिटन, इसीलिए यहाँ पे ये लिखा दिख रहा है, ठीक है। अब इसके बाद आपको समझना क्या है, इसमें से अल्फा बीटा, बीटा गामा और अल्फा गामा जो होगा वो 1 से बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि बीटा गामा दोनों ही 1 से बड़े हैं, तो उनका प्रोडक्ट तो 1 से बड़ा होगा। और बाकी दो चीजें भले 1 से छोटी या बड़ी आ जाए, जब 1 से बड़े में ऐड हो जाएंगे तो रिजल्टेंट 1 से बड़ा ही आएगा। इसीलिए सम टेकन 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 ओवर हियर। तो जो एक्सप्रेशन फॉलो होगा वो पाई प्लस tan इनवर्स होगा। और अब tan इनवर्स के अंदर सम, प्रोडक्ट, सम टेकन 2 की वैल्यूज पुट करनी है जो कि इस एक्सप्रेशन से निकलेंगे, ठीक है। ओके, तो आपको जो सम होता है वो होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, प्रोडक्ट हो जाएगा अल्फा बीटा गामा, सम टेकन 2 हो जाएगा अल्फा बीटा अल्फा गामा बीटा गामा, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे चलेंगे, नोट कर लो इसको। सब तक तुम क्या कर रहे हो, मेरे पास तुम्हारा एक भी असाइनमेंट नहीं आ रहा है, एक भी असाइनमेंट सबमिट नहीं किया आपने। ठीक है, चलिए। तो अब ये फॉर्मूलाज हमने कल की क्लास में डिस्कस कर लिए थे सारे,
ITF के फॉर्मूलाज, ठीक है। ग्राफ भी मैंने कल आपको बताया था, इन सबके ग्राफ हमने प्लॉट किए थे। ये फॉर्मूला भी हमने कल डिस्कस किए हुए हैं, कॉस इनवर्स का क्यूब वाला भी, ठीक है। tan इनवर्स वाला फॉर्मूला भी आपको लिखना है तो अब लिख लो, ठीक है। tan इनवर्स ऑफ 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 प्लस 3x स्क्वायर, 1 माइनस 3x स्क्वायर है, अरे ठीक है ना। हाँ, सम माइनस प्रोडक्ट अपॉन 1 माइनस सम टेकन 2, तो यही बनेगा। इसकी डेफिनेशन भी 3 इंटरवल में खुलेगी, ठीक है। फिर हम लोग आगे चलते हैं। लिख रहे हो 8th वाला लिख लो आप, ठीक है ना। 8th फॉर्मूला नया है आपके लिए, ठीक है, इसको भी आप डिराइव कर सकते हो। चलें आगे। 1 मिनट सर। देखो हाँ सर। चलें, फरहान का भी कोई असाइनमेंट मेरे पास नहीं आ रहा है। फरहान, यस सर। तुम्हारा भी कोई असाइनमेंट मेरे पास नहीं आ रहा है, क्यों? सर वो मतलब वो फिजिक्स का स्कूल का भी लिखना होता है, तो मतलब सर में ऐसा थोड़ा सा कुछ, लैक हूँ, स्कूल में ऐसा मतलब डेडलाइन सर दे रहे हैं क्या थोड़ा सबमिशन सा, का? नहीं सर, थोड़ा मतलब लैक हो रहा है तो नहीं सही। मेरा। बट कोई अगर डेडलाइन नहीं दे रहे हैं तो फिर क्यों आप जो चैप्टर नहीं पढ़ा है उसको कर रहे हो? नहीं सर वो नहीं है, मतलब थोड़ा देखो, सा लिखने में पीछे हूँ तो सर थोड़ा बट हो ITF जाएगा तो तुमने 1-2 पूरा दिन अटेंड में। किया ना, तो पहले दिन से ITF तो अटेंड किया आपने। हाँ सर, लेकिन वो थोड़ा रह जाता है क्योंकि जर्नल्स भी बीच में दे दी थी स्कूल बट में से। कोई डेडलाइन थोड़ी दे रहे हैं इसमें, ऐसा थोड़ी बोल रहे हैं कि आज कल में करके दे दो। ये जब अपना सिलेबस सितंबर में खत्म हो जाएगा, अक्टूबर में, तब करके दे देना, सारा लिख के दे देना, क्या दिक्कत है? और जो मैं करवा हाँ रहा हूँ सर। उसमें तो तुम्हारा इतना सॉल्विंग तुम कर लोगे, तुमको उसके बाद तो देने की कुछ जरूरत ही नहीं है। हाँ सर, बस सर थोड़ा सा ही पीछे है, ज्यादा नहीं है। बट आपने फिर कितना सबमिट किया है मेरे को बताओ। चलो थोड़ा आप बोल रहे हो तो अभी तक कितना आपने सबमिट किया होगा? हाँ सर। कितना किया है, कितना होमवर्क किया है सबमिट आपने? सर अभी तक तो नहीं है, एक भी सबमिट नहीं करा है। तो फिर बोल रहे हो थोड़ा सा पीछे है, तुम बहुत पीछे हो। आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर कल हम नए चैप्टर से शुरू करेंगे, तो फिर नए चैप्टर का होमवर्क आएगा। तुमको लग रहा है तुम थोड़ा हाँ पीछे, एक सर। भी असाइनमेंट मेरे पास नहीं आया है, तो ITF आपने सॉल्व ही नहीं किया, एग्जामिनेशन में कैसे परफॉर्म करोगे? हाँ सर। देखो, स्ट्रेटजी के साथ काम करोगे तो आपका रिजल्ट आएगा, वरना क्लासेस इतनी अपन कर रहे हैं, इतना सारा अटेंड कर रहे हैं, कोई हेल्पफुल नहीं होगा वो। ओके सर। ठीक है, तो सारे असाइनमेंट जल्दी से जल्दी बना के मुझे सेंड कर दो, ठीक है ना, फटाफट सॉल्व करने लग जाओ। हाँ सर। ओके। और स्कूल हाँ पे सर। थोड़ा सा अपन ब्रेक लगा सकते हैं, हाँ ठीक है। अगर कोई वहां से प्रेशर नहीं है सबमिशन का और कोई कंपल्जन नहीं है, वो देख रहे हैं अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो अच्छे से, दे विल बी हैप्पी, हाँ सॉल्व कर रहा है, ठीक है। इसका ड्यू एडवांटेज ये नहीं लेना है कि मैं कुछ भी नहीं करूंगा, ठीक है। ओके सर। तुमको जो पढ़ा रहे हैं वो सॉल्विंग जो दे रहा है होमवर्क, वो सॉल्विंग करते रहो, हाँ सर। ठीक है। अब जैसे ITF पढ़ रहे हैं, ITF का NCERT अभी आपने पहले कर लिया, बहुत अच्छी बात है। नहीं ध्यान दिया, नहीं किया, अभी कर सकते हो, अब आपको फिर से सारा समझा दिया गया। और अब इतने हाई लेवल हमने सीख लिया, NCERT के प्रॉब्लम तो ओरली कर लोगे आप, बिना किताब पेन पेपर उठाए, ठीक है। हाँ सर। होमवर्क पे बहुत ध्यान दो, अच्छे से, बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान दो, ठीक है ना। ठीक है, मृगा का भी मेरे पास कोई असाइनमेंट नहीं आ रहा है। मृगा क्यों? चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, लेट्स डू दिस क्वेश्चन। क्या लिखा है यहाँ पे? tan इनवर्स ऑफ cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x। तो मैं क्या कर सकता हूँ, cos x से डिवाइड कर सकता हूँ क्या, डिवाइड बाय cos x,
तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस x। यस श्योर, tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस x। अब ये खुलेगा कैसे, वो प्योरली डिपेंड करता है इंटरवल पे। जब तक आपको इंटरवल नहीं दिया है आप नहीं बता सकते कि क्या खुलेगा वो, ठीक है। तो मुझे पता है x का वैल्यू मेरा माइनस ऑफ, यस बेटा, यस सर यस माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 2 में टेन ऑफ पाई बाई 4 अरे टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स ही खुलेगा। ओके ठीक और है। सर उसके आगे वाले इंटरवल में अलग से खुलेगा, मतलब अच्छा अगर यहाँ पे मैं प्लस कर दूं, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्लस दिया होता तो क्या होता? सर प्लस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 2 में खुलता ना। देखते हैं चलो, ठीक है ना। तो प्लस मान लेते हैं हम, इसको प्लस लेके ट्रीट करते हैं, या माइनस से पहले कर लेते हैं। मुझे लगता है शायद क्वेश्चन में प्लस था, बट माइनस को लेके ही करते हैं अपन, ठीक है ना। माइनस दिया हुआ है क्वेश्चन में, विल टेक इट एज माइनस, ठीक है। तो माइनस पाई बाय 4 से एक्स की वैल्यू 3 पाई बाय 4 है, तो माइनस एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? माइनस ऑफ 3 पाई बाय 4 से पाई बाय 4, ठीक है। नहीं नहीं फिर तो ठीक ही बैठ रहा है यार, ब्रांचिंग नहीं हो रही है। पूछन कहाँ ब्रांचिंग हो रही है? पाई बाय 4 ऐड कर दिया तो माइनस ऑफ पाई बाय 2 से पाई बाय 4 माइनस एक्स की वैल्यू पाई बाय 2 आ रही है। तो जब आर्ग्यूमेंट माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 होता है, tan इनवर्स tan थीटा थीटा ही खुलता है, तो पाई बाय 4 माइनस एक्स ही खुलेगा। हाँ सर मैंने मिस्टेक X, है ना। तो अब अपन ने क्या करा है, पाई बाय 4 माइनस एक्स खुलेगा, ठीक है ना। बस खत्म, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, दिस इज फाइनल आंसर, ठीक है। इज इट क्लियर? तो आपका आंसर आ जाएगा पाई बाय 4 माइनस एक्स। इरेज कर दूं मैं इसको, चलें आगे। यस नेक्स्ट ले लेते हैं, लेट्स गो फॉर दिस क्वेश्चन। प्रूव दैट tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके मुर्गा ने कर दिया, बहुत अच्छे मुर्गा, वेरी गुड। अभी लिखा था? अच्छा पहले लिखा था। अभी का अभी लिखा, ओके। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, लेट्स सी। एक्स को क्या सब्स्टिट्यूट करूं मैं? देखो इसमें ना एक्स स्क्वायर को हमको cos 2 थीटा बोलो या cos थीटा बोलो, ठीक है ना, जो चाहे वो सब्स्टिट्यूशन कर लो। क्यों? क्योंकि 1 प्लस कॉस थीटा हाफ एंगल में कन्वर्ट होता है, 1 माइनस कॉस थीटा हाफ एंगल में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस कॉस, लेट्स डू cos 2 थीटा करूं सब्स्टिट्यूशन, तो एक्स स्क्वायर या cos थीटा करें, क्या करना है? सर जैसा आपको cos थीटा करो, 2 थीटा लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो भी आप लगाओ, ठीक है ना। 2 थीटा लगाओगे, 2 थीटा आपका वैल्यू करेगा 0 से पाई के बीच में, थीटा लगाओगे तो थीटा लाई करेगा 0 से पाई के बीच में। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक्स स्क्वायर अगर cos थीटा लिया है तो थीटा क्या हो जाएगा, cos इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब थीटा मेरा क्या लिमिट कर जाएगा, 0 से पाई के बीच में। दिस इज द डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन दैट फर्स्ट वी विल राइट। नेक्स्ट ध्रुव माकीजा, ध्रुव अभी जुड़ा है शायद हमारे साथ। ध्रुव तो x की जगह cos थीटा रखा तो अंडर रूट 1 प्लस कॉस
एक्स स्क्वायर की जगह कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा कितना हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये 2 कॉस थीटा बाई 2 खुलेगा, या ऐसा समझो आप मॉड में, कुछ बच्चे ऐसा बोलेंगे सर मॉड में खोलो, अंडर रूट 2 कॉस थीटा बाई 2 प्लस अंडर रूट 2 साइन थीटा बाई 2, ठीक है ना, तो हम किसी को नाराज नहीं करना चाहते। बट इसका कोई सेंस नहीं है, ठीक है ना, या नेगेटिव आ जाएगा आपका। क्यों कोई सेंस नहीं बन रहा है, क्योंकि थीटा बाई 2 का वैल्यू क्या होगा 0 से पाई बाई 2। नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग 0 से पाई बाई 2 इट इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल आर पॉजिटिव, तो देयर इज नो सेंस ऑफ राइटिंग मॉड, सब पॉजिटिव ही खुलेंगे। तो ये डेफिनेशन एक्चुअली क्या खुलेगा, tan इनवर्स ऑफ cos थीटा बाई 2 sin थीटा बाई 2 अपॉन cos ऑफ थीटा बाई 2 माइनस sin थीटा बाई 2। ये क्वेश्चन स्कूल एग्जाम से वेरी इंपॉर्टेंट, स्कूल में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो cos थीटा बाई 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या हो गया, tan इनवर्स 1 प्लस tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan थीटा बाई 2। तो tan inverse of 1 plus upon 1 minus, so what can this be written as, tan inverse of tan of pi by 4 plus theta by 2। इज इट क्लियर, ठीक है, क्या सबको समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। tan इनवर्स tan में क्या हो जाएगा, ये tan of pi by 4 plus theta by 2। अब बस theta by 2 0 से pi by 2 है, तो pi by 4 plus theta by 2 कैसे खुलेगा, pi by 4 plus theta by 2 आपका खुलेगा pi by 4 से 3 pi by 4 के बीच में, ठीक है। तो pi by 4 से pi by 2 की एक ब्रांचिंग कर लेना, pi by 2 से 3 pi by 4 की एक ब्रांचिंग कर लेना, और दोनों में डेफिनेशन को खोल देना, ठीक है ना। एक जगह x की जगह x खुलेगा, pi by 4 प्लस थीटा बाई 2 खुलेगा, ठीक है। ये भी इधर इन्होंने इनकम्प्लीट दे रखा है, यहाँ पे भी एक्चुअली हमें मालूम होना चाहिए x के बारे में, ठीक है ना। अब आपको आ गया क्वेश्चन, आप खुद से ही फ्रेम भी कर सकते हो, यू आर नाउ इन अ पोजीशन टू फ्रेम द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ, ठीक है। इज इट क्लियर, तो एक जगह pi by 4 प्लस थीटा बाई 2 खुलेगा, और एक जगह जो आगे की डेफिनेशन है वहां क्या खुलता है, x माइनस पाई खुलता है आगे की ब्रांच में। tan की ब्रांच ऐसी होती है ना x, फिर दूसरी ब्रांच क्या होती है पाई से पास होने वाली, x माइनस पाई, ये खुलेगी पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 माइनस ऑफ पाई, सो दिस इज थीटा बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 4, ठीक है ना। तो ये ब्रांचिंग खोल देना आप, और थीटा की जगह लिख देना, ठीक है ना। थीटा क्या हो जाएगा आपका cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। इज इट क्लियर, ठीक है। अब्दुल्ला लास्ट स्टेप में क्या किया हमने, tan इनवर्स tan थीटा जो है वो अंदर की चीज बताती है कि वो कैसे खुलेगा। तो ये जो है ये वैल्यू की लिमिटेशन है पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4, तो इसको हमें दो इंटरवल में खोलना पड़ेगा, एक इंटरवल जो है ये वाली, और दूसरी इंटरवल है ये वाली। तो यहाँ के लिए डेफिनेशन एक्स एज इट इज खुलेगा, यहाँ पे एक्स माइनस पाई खुलेगा, ठीक है। सबको क्लैरिटी आ गई क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। सर पर ये प्रूफ दैट में जो दिया हुआ है वो तो मतलब इंटरवल देनी चाहिए ना उन लोगों को। मैं एक मिनट तुमको चेक करके बता देता हूँ, एग्जैक्टली एनसीईआरटी में ही होगा जैसे क्वेश्चन, ऐसा मुझे देखा वो लग रहा है। एग्जैक्ट मैं तुमको बताता हूँ एक्स की वैल्यू क्या दी हुई होगी, तो आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। Yes, then see if you take x as cos 2 theta, then again the same procedure, 2 theta will be lying from 0 to pi, and then theta will be lying from 0 to pi by 2, ठीक है। तो नोट कर लो इसको, फिर मैं इसको इरेज करके क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर देता हूँ, इसको नोट कर लो आप लोग।
आरडी में है क्या ऐसा क्वेश्चन? सर ऐसे टाइप का है, एग्जैक्ट नहीं है, मतलब यही दिया हुआ है क्वेश्चन, टू दैट नहीं था। सही क्वेश्चन है, मैं चेक कर लेता हूँ, चलो जब तक मैं इसको देख लेता हूँ, एग्जैक्ट में बताता हूँ आपको एक्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। हाँ देखो है, क्वेश्चन है, एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, इसमें कंडीशन है, ठीक है ना, एनसीईआरटी का सेम क्वेश्चन है, तो इसमें एक्स की वैल्यू जो होगी वो होगी अगर -1/√2 से 1 के बीच में, तो ये आपकी डेफिनेशन खुलेगी, ठीक है ना। ये लिख लो, तो मैं हटा के आपको फाइनल लिख के दे देता हूँ, ठीक है। इसको हटा देते हैं अपन, ये लिख लिया ना आपने, थियरी जो पीछे का स्टोरी है तो लिख दिया सारा, इसमें मैं नीचे ऐड कर देता हूँ चीज, फॉर एक्स का जो वैल्यू है दैट शुड बी -1/√2 से एक्स का वैल्यू 1 के बीच में, ठीक है ना। तो -1/√2 से एक्स का वैल्यू 1, मतलब एक्स स्क्वायर का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से 1, ठीक है ना। और cos इनवर्स एक्स स्क्वायर का आंसर कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से π/2, ठीक है ना। इजी क्लियर? हाँ सर। तो यहाँ से आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी में क्या क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में यही क्वेश्चन है, एकदम सेम, एक्स स्क्वायर की जगह उन्होंने एक्स रखा हुआ है, तो यहाँ पे अगर आपने एक्स कर दिया तो आपका यहाँ पे भी एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं, अभी अपन एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप, ये वाला, चलो ठीक है ना। सर वहाँ पे एक्स होता तो एक्स को क्या लेते? यहाँ पे एक्स होता, यहाँ वाले में, इस वाले में एक्स होता तो वहाँ पे एक्स आ जाता ना, यहाँ पे जो यहाँ पे अंदर स्टोरी लोगे तुम, यहाँ पे वही आएगी ना, एक्स को cos 2 थीटा लोगे तो हाफ cos इनवर्स एक्स आ जाएगा, एक्स हाँ स्क्वायर हाँ को cos 2 थीटा लिया हम्म, तो हाफ cos इनवर्स एक्स स्क्वायर आ जाएगा, आगे। ठीक है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्कूल एग्जामिनेशन में, अगर अच्छा आप लोगों का सब्जेक्टिव टेस्ट भी मैंने बना लिया, ठीक है ना, बहुत अच्छा पेपर बना है, काफ़ी अच्छा पेपर है, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें डाल दिए मैंने, उसको अच्छे से लिखना आप प्रैक्टिस करके, ठीक है। चलिए लेट्स गो फॉर दिस क्वेश्चन नाउ। fx is sin inverse of 2x by 1 plus x square plus 2 tan inverse x, तो find cos of f10। तो अब आपने कल की क्लास में इसकी डेफिनेशन लिखी है, अगर आपको याद हो तो, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की डेफिनेशन क्या होती है, देखो आपकी किताब में लिखी हुई है, ये डेफिनेशन चलती है अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी हो। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू अगर मैंने 10 रखी तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कौन सी ब्रांच में चला जाएगा, आगे वाली तीसरी ब्रांच में, जहाँ पे 1 से बड़ा वैल्यू पुट करते हैं अपन आता है, तो वो क्या होता है, पाई माइनस 2 tan इनवर्स एक्स। देखो आपकी किताब में लिखा हुआ है सब, प्लस 2 tan इनवर्स, ये क्या हो जाएगा, कट गया, आंसर विल बी पाई। तो f ऑफ 10 क्या आ जाएगा आपके पास, इजीली पाई आ जाएगा। चले आगे, चलिए एक बार और बताओ। मैं और क्या बताना, डेफिनेशन चेक कर लो ना किताब में तुम, और क्या बताऊं मैं, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेफिनेशन देखो ना, 10 पे क्या है डेफिनेशन, ठीक है ना। तो ये fx है आपके पास, तो fx इज अ कांस्टेंट, f ऑफ x को हमने निकाला, f ऑफ 10 है ये, तो f ऑफ 10 कितना आ गया, पाई, cos ऑफ पाई कितना आ जाएगा आंसर में, -1। डेफिनेशन देख लो, डेफिनेशन कल लिखा है तुमने क्लास में, दिख रहा है तुमको, पाई माइनस 2 tan इनवर्स x। सर वो -π -2 थीटा लिखा हुआ है।
वो कब के लिए लिखा है? x की वैल्यू -1 से छोटी होती है जब। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? सो हाँ हाँ वाला फिर से बताना, वो डिस्कनेक्ट हो गया था। सर वो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे लिखा हुआ है। क्या बात कर रहे हैं यार? पता नहीं मैंने गलती करी होगी कॉपी करने। नहीं सर 5 - 2 tan इनवर्स x ही लिखा है। तो वही तो मैं बता रहा हूँ। अरे डेफिनेशन ट्रिवियल है तो बहुत आसान है। 2 थीटा आया, 2 tan इनवर्स x आया। अब जब मैं इसकी ग्राफ की बात करता हूँ, ये डेफिनेशन और एक ये डेफिनेशन आएगी, तो 1 से बड़ा मतलब आगे की डेफिनेशंस क्या क्या बनेगी? ये 2 tan इनवर्स x है, यहाँ पे 2 थीटा आता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? पाई से पास हो रहा है, x माइनस पाई आ जाएगा। सर ये वाला फिर से बताना। क्या फिर से बताओ? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा तुम लोगों को। भाई इसका तुमके सर, पास ये डेफिनेशन question- लिखा हुआ है कि नहीं? इसकी डेफिनेशन क्या है भाई? इसकी डेफिनेशन 2 tan इनवर्स x पाई माइनस 2 tan इनवर्स x माइनस पाई माइनस 2 tan इनवर्स x। दिस इज फॉर -1 से x की वैल्यू 1 के बीच में। दिस इज ग्रेटर देन 1, दिस इज लेस देन -1। ये कल लिखा है ना आपने? हाँ सर। इसमें क्या बताऊं ज्यादा? यस डेफिनेशन है, सर। 10 पे डेफिनेशन ये चलेगी। 2 tan इनवर्स x में ऐड हो जाएगा ये, तो ये इसके साथ कट जाएगा, पाई बचेगा। तो f ऑफ 10 किसके बराबर है? पाई के बराबर है। तो cos ऑफ f ऑफ 10 कितना हो जाएगा? cos ऑफ पाई हो जाएगा, और ये -1 हो जाएगा। ठीक है, जिनको भी इसमें दिक्कत है कल की क्लास आप जाके देखें, कल की क्लास में इसको डिस्कस कर रखा है। चलिए आगे चला जाए अभी। ठीक है, थोड़ा सा आगे चल लेते हैं वरना अपनी गाड़ी तो अटक जाएगी। ठीक है, अब थोड़े बहुत सीरीज बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है ना, और भी बहुत क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, उसको अपन बाद में करेंगे। ठीक है, और टाइम मिलेगा तो और भी क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा आपको। अभी हम चलते हैं समेशन की तरफ। ठीक है ओके, लेट्स गो टू समेशन। तो समेशन के क्वेश्चंस में अलग अलग तरीके से इसको थोड़ा सा अप्रोच हम सोचेंगे क्या हम करने चाहते हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हम सोचना चाह रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट विल नॉट चेंज। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x y। तो हम हमेशा यहाँ से यहाँ जाने की कोशिश करेंगे। tan इनवर्स ऑफ डिफरेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट वी विल क्रिएट, और tan इनवर्स को फिर डिफरेंस में हम लिख देंगे। तो इससे होगा क्या, जो प्रीसीडिंग टर्म है वो सक्सीडिंग टर्म के साथ कट आउट हो जाएगी या कैंसिल आउट हो जाएगी, तो पूरी सीरीज सिंप्लीफाई हो जाएगी। ठीक है, दिस इज आवर मोटो, ये हमारा टारगेट है। तो फॉर एग्जांपल आपके पास ये क्वेश्चन स्क्रीन के सामने है, tan इनवर्स ऑफ x अपॉन 1 प्लस 1 इंटू 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर, x अपॉन 1 प्लस 2 इंटू 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर। तो ये आपके पास सीरीज है। तो अगर आपको बोल दिया जाए फाइंड सम ऑफ दिस सीरीज, तो आप कैसे निकालोगे? तो हम इसको कैसे निकालेंगे, लेट्स सी। तो देखेंगे हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। मेरे पास क्या है देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन, तो ये मैं बोल सकता हूँ दो टर्म्स, एक 2x होगा और x होगा। तो इस एक्सप्रेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ? इस एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स ऑफ 2x माइनस x बाय 1 प्लस 2x इंटू x, which can be written as tan inverse of 2x minus tan inverse of x. Yes, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन लिख दिया गया। दूसरा एक्सप्रेशन क्या हो गया? tan इनवर्स ऑफ 3x माइनस tan इनवर्स ऑफ 2x। नेक्स्ट एक्सप्रेशन को क्या लिख सकते हैं? तो देखो हो क्या रहा है, लास्ट वाले तक अगर अपन जाएंगे तो लास्ट वाले में क्या हो जाएगा? tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1x माइनस tan इनवर्स ऑफ nx। तो अब होगा क्या, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 ऐसे कटता हुआ जाएगा। तो हो क्या रहा है, सेकेंड फोर्थ से कट रहा है, सेकेंड फोर्थ से कट रहा है। ठीक है ना, तो ये जो मैंने कट किया इसमें थोड़ा ध्यान से समझना, सेकेंड फोर्थ से कट रहा है। ठीक है, फर्स्ट वाला जो है ये सेकेंड के लास्ट से कट रहा है, फिर ये फर्स्ट वाला है तो ये फोर्थ से कटेगा। तो कहीं ना कहीं ये लास्ट वाला कट जाएगा, लेकिन ये बच जाएगा आपके पास सीरीज में।
और ये बच जाएगा। तो मेरे पास फाइनल स्टेप में क्या बचेगा, tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1x माइनस tan इनवर्स ऑफ x। अब इसमें tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगा दोगे आप, तो आपके पास हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ nx अपॉन, इसको थोड़ा बड़े ब्रैकेट में लिखूं, tan इनवर्स ऑफ nx अपॉन 1 प्लस n प्लस 1x स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो इसको नोट डाउन कर लेंगे आप। कौन सा कटेगा और वो एंड में कौन सा बचा वो समझ नहीं पड़ी। देखो फर्स्ट का जो फर्स्ट टर्म है वो सेकंड के फोर्थ से कट रहा है, पहला और चौथा, फिर दूसरे में पहला और नीचे वाला, फिर पहला और नीचे वाला, ऐसे समझो आप। 1 2 3 4 लिखते जा रहा हूँ ऐसे में, ठीक है ना, ऐसे चलता हुआ जा रहा है। तो हुआ क्या, पहला कटा फोर्थ से, फिर ये पहला कटा फोर्थ से, फिर पहला कटा फोर्थ से, दिख रहा है, फिर ये फर्स्ट कट रहा है फोर्थ से, फिर ये फर्स्ट कट रहा है फोर्थ से। तो कहीं ना कहीं ये फर्स्ट कटेगा इससे और ये पहले वाला इसके ऊपर वाले से कटा हुआ होगा, तो बच कौन सा जाएगा, ये वाला बच जाएगा। समझ आ रहा है आपको, ये वाला और ये वाला। तो ये फर्स्ट एक्सप्रेशन का सेकंड वाला और लास्ट एक्सप्रेशन का फर्स्ट वाला, ये दोनों चीजें बचेंगी। ठीक है, जैसे अपन 9th में नहीं करते थे रेशनलाइजेशन वाले क्वेश्चन, उसमें 2 के टर्म्स में लिखते थे, तो फर्स्ट वाला कटता था फोर्थ के साथ, फिर नेक्स्ट सीरीज का फर्स्ट वाला फोर्थ के साथ, फिर फर्स्ट वाला फोर्थ के साथ। तो फर्स्ट वाले ब्रैकेट का लास्ट बच गया और लास्ट वाले ब्रैकेट का फर्स्ट बच गया। ठीक है, सर एपीजीपी में भी तो ऐसा ही करते हैं। हाँ ऐसे ही करते थे सेम। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे आप, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है, सारे टाइप्स में करवा देता हूँ आपको सारे क्वेश्चंस, ठीक है ना, जितने अलग अलग तरीके से पॉसिबल हो सकता है क्वेश्चन का आना। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये आपका आंसर था। लेट्स गो विद दिस क्वेश्चन नाउ। ध्रुव समझ आ रहा है? यस सर। तुम लेट क्यों आए आज क्लास में? सर वो फोन में चार्ज नहीं। झूठ मत बोलो, तुमको मैंने कॉल लगवाया, झूठ मत बोलो, तुम फोन में क्या चार्ज नहीं था? फोन में सर चार्जिंग नहीं थी। है? आवाज नहीं आ रही? सर फोन में चार्जिंग नहीं थी। झूठ मत बोलो। सही में सर। तुम्हारा कोई असाइनमेंट भी मेरे पास क्यों नहीं आ रहा है भाई? 24 घंटे तुम्हारे में चार्जिंग नहीं है? असाइनमेंट क्यों नहीं आ रहा है? सर वो आरडी शर्मा है ही नहीं मेरे पास इसलिए। तो आरडी शर्मा तो मेरे पास भी नहीं है, तो तुम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो ना, तुमको बताया तो है मैंने। हाँ यस सर। क्या यस सर? तुम मेरे को बोलो ना, जब मैं होमवर्क तुमको 15 दिन से दे रहा हूँ, मेरे पास आरडी नहीं है, तुम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो ऑनलाइन। पूजन ने भी की हुई है एप्लीकेशन। हाँ पूजन, तुम्हारे पास है आरडी? नहीं है सर। देखो, बहाने देने को तो 1000 बहाने हैं। सर आज मेरे को नींद आ गई, आज थोड़ा आंखें दुख रही है, आज ये हो रहा है वो हो रहा है, आरडी नहीं है। आज ही एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, ठीक है? सर वो इंटरनेट पे पीडीएफ तो है, लेकिन सारी सर विद सॉल्यूशन से, बिना सॉल्यूशन वाली पीडीएफ। अरे तो भाई कुछ नहीं करने से तो कुछ तो बेहतर है। सॉल्यूशन है तो तुम मत देखो सॉल्यूशन, ना तुम क्वेश्चन नोट डाउन कर लो और उसको सॉल्व कर लो। तुम सॉल्यूशन क्यों देखते हो? बहुत बार सॉल्यूशन गलत भी होता है। यस। ठीक है, जरूरी नहीं सॉल्यूशन सही हो, सॉल्यूशन गलत भी होते हैं बहुत सारे इनके। ठीक है बेटा, डेंसी आप गूगल पे प्ले स्टोर अगर है तो उसमें आप सर्च कर सकते हो एनसीईआरटी। क्या नाम है एप्लीकेशन का पूजन? सर एनसीईआरटी बुक्स क्लास 12। एनसीईआरटी बुक्स क्लास 12। ठीक है, सर ग्रुप में भेजूं? हाँ ग्रुप में उसका, डाउट वाले ग्रुप में उसका वो लिंक भेज दो आप। ठीक है,
तो ऐसे ठीक है ध्रुव, समझ गए? यस सर। चलो अब देखो, लेट्स सी दिस क्वेश्चन, कैसे इस क्वेश्चन को हम करने वाले। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो, अब हर एक टर्म को अगर मैं, ओके ठीक है, चलो एनसी के पास आरडी है, ओके चलो ठीक है। तो अब देखो हमें क्या करना है, हमें जनरल टर्म हम लिखते हैं ताकि हमें एक के अंदर, जैसे यहाँ पे भी अगर मैं जनरल टर्म लिखता ना, तो इसमें जनरल टर्म लगाता कैसे, समेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ, ऊपर तो x ही है, नीचे क्या है देखो 1 प्लस आर इंटू आर प्लस 1 एक्स स्क्वायर, समेशन आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू n। तो जो भी मैं मैनिपुलेशन करना चाहता हूँ, ठीक है, पूजन अच्छा किया ग्रुप में डाल दिया, ठीक है, सब देख लेना एक बार, जिनके पास आरडी नहीं है उनके लिए। तो आप क्या करो, आर जो ये चेंजेस आप करना चाहते हो, जो मैनिपुलेशन आप करना चाहते हो, वो एक में ही कर दो, तो हर एक में ऑटोमेटिकली चेंजेस हो जाएगा। तो सेम तरीके से मैं यहाँ क्या करता हूँ, जनरल टर्म लिखता हूँ। तो व्हाट इज द जनरल टर्म ओवर हियर, समेशन ऑफ आर इज इक्वल टू 1 से लेके कहाँ तक हम जाएंगे, पहले n तक जाते हैं, क्या करो n तक जाओ, और इनफाइनाइट का मतलब क्या है, n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, फाइनल आंसर में डाल दो। इज इट क्लियर? तो r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक अगर मैं जाता हूँ तो जनरल टर्म क्या होती है, tan इनवर्स। अब देखो हो क्या रहा है, 2 2 के बाद 4 4 के बाद 6, मतलब 2 2 के मल्टीपल है, तो ये क्या हो रहा है, 2r हो रहा है। नेक्स्ट नीचे की बात करते हैं, 2 1 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर, तो ये r का स्क्वायर लिखा है और r की पावर 4 लिखा है, यस। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको लिखता हूँ समेशन r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक tan इनवर्स ऑफ 2r, और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर 1 प्लस r4 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1। अब होता क्या है, tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, तो ये किसी दो के प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है आपको। अब बचपन से इसको फैक्टराइजेशन करना आपको सिखाया है, देखो कैसे होता है, r की पावर 4 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1 का फैक्टराइजेशन कैसे होता है, r की पावर 4 प्लस 2r स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस आर का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 इंटू आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1। इज इट क्लियर? अब आप ये भी चेक करके देखो, ये फैक्टराइजेशन तो हो गया, लेकिन क्या ये फैक्टराइजेशन न्यूमरेटर में डिफरेंस 2r के बराबर दे रहा है? तो बिल्कुल, इसका माइनस इसका डिफरेंस करूंगा तो 2r ही आएगा। ये क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1, समेशन r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक। इज इट क्लियर? समेशन r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 माइनस आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1। तो इतना नोट डाउन कर लो। इसके बाद r की वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो। यस बेटा, तो लास्ट स्टेप नहीं आया। ये बेटा देखो हमने क्या करा है, इसको आप एज अ ट्रीट कर लो a, इसको ट्रीट कर लो b, और ये ऊपर वाले को हम a माइनस बी लिख सकते हैं। देखो इन दोनों का डिफरेंस 2r के बराबर ही है, तो ये 1 a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी के फॉर्म में लिखा गया है, तो tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b लिखा गया है। ठीक है, तो अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, ठीक है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, r की वैल्यू 1 पुट करता हूँ पहले। तो 1 पुट करने पे क्या मिला, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो यहाँ मिल गया tan इनवर्स ऑफ 3 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1। फिर r की वैल्यू 2 डाली, तो 2 डालने पे क्या मिला, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7, तो tan इनवर्स 7 मिला। और इधर क्या मिला, 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 2 3, तो tan इनवर्स 3 माइनस में मिला। फिर r की वैल्यू मैंने 3 डाल दी, तो tan इनवर्स में क्या हो जाएगा, इधर 9 प्लस 3 12 प्लस 1 13, और इधर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स में 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10, 10 माइनस 3 7। तो पता ये चला कि फर्स्ट 4 से कटा, फर्स्ट 4 से कटा, फर्स्ट 4 से, तो लास्ट में यहाँ पे एक tan इनवर्स ऑफ n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 बचेगा, माइनस जो भी स्टोरी है वो कट जाएगी। तो लास्ट में आपके पास ये फाइनल आंसर बचेगा, tan इनवर्स ऑफ n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1।
अब मुझे एक चीज बताओ, जब मैं n को इन्फिनिटी पे अप्रोच करवाता हूँ तो आर्ग्यूमेंट में क्या हो जाएगा, tan इनवर्स के इन्फिनिटी आ जाएगा। तो tan इनवर्स इन्फिनिटी पे क्या आंसर देता है, π/2। ये हो जाएगा π/2 और 1 पे क्या देता है, π/4। तो आपका नेट आंसर क्या जाएगा, π/4। तो इसको नोट कर लेंगे आप लोग। सो योर आंसर इज π/4। नोट इट डाउन। इज इट क्लियर? सब तक तुम्हारा कोई असाइनमेंट नहीं आ रहा है मेरे पास? हाँ सर। हाँ सर का क्या मतलब है? हाँ सर, दे दूंगा मैं थोड़े दिनों में। क्या कर रहे हो आजकल तुम? लास्ट 15 डेज से क्या कर रहे हो तुम? सब तक? हाँ सर। हाँ सर से सर। क्या होगा, हाँ सर से क्या होगा? सर अली असगर एक मिनट, हाँ सर से क्या होगा सब तक? मैं पूछ रहा हूँ 15 डेज से तुम क्या सॉल्व कर रहे हो, लास्ट 15 डेज से तुम क्या सॉल्व कर रहे हो? सर स्कूल का मैथ्स। स्कूल का मैथ्स कर रहे हो? स्कूल में एग्जाम हो रही है क्या? हाँ सर, टेस्ट लेते हैं मतलब बीच बीच में एक चैप्टर। तो कैसा मार्क्स आ रहा है, अच्छा मार्क्स आ रहा है स्कूल में? हाँ मतलब आ जाता है ठीक ठाक। ठीक है, फिर ये कब सबमिट करोगे तुम सारा? सर थोड़ा टाइम दे दो। पूरा टाइम कब बता दो तो मुझे डेट, सर ये डेट पे मैं कर दूंगा। देखो मैं सच बता रहा हूँ, अगर ऐसे गोलेबाजी करते रहे ना तो छूट जाएगा सब कुछ, फिर लास्ट में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, सेम साहिल के साथ भी हो रहा था, वो नहीं कर पा रहा था, उसको काफ़ी ज़्यादा समझाया है तो उसको ट्रैक पे आने में काफ़ी टाइम लग गया, 3-4 चैप्टर कवर करने में उसका 1.5 महीना निकल गया। ठीक है, ये सब चीज़ें वापस से नहीं सीख पाओगे। ठीक है, अच्छे से करो। हाँ यस अली असगर टेल मी। सर बाकी वो तो अभी tan तुम्हारा इनवर्स नसीब है n यार। स्क्वायर प्लस n प्लस 1 में इन्फिनिटी डाला, उसके बाद क्या किया वो समझ में नहीं आया। इन्फिनिटी डाला तो बेटा tan इनवर्स ऑफ π/2 हो गया। tan इनवर्स इन्फिनिटी गिव्स यू π/2, तो ये π/2 आ गया और ये π/4 आ गया। ठीक है सर। ठीक है, देखो यार मैं समझा सकता हूँ, बाकी तुम्हारे हाथ में। सर tan ऑफ n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 कट हो जाएगा ना? नहीं होगा कट। पहला टर्म चौथे से कट हो रहा है दूसरे के, तो ये वाला जो पहला टर्म है इसको कट होने के लिए नीचे चौथा चाहिए ना, है ही नहीं, तो कट नहीं होगा। नेक्स्ट, जो चौथा टर्म है इसको कट करने के लिए ऊपर की सीरीज का पहला टर्म चाहिए, तो भाई ये चौथा टर्म है जो सेकंड ये वाला, इसको कट करने के लिए ऊपर की सीरीज का पहला चाहिए, वो प्रेजेंट ही नहीं है, तो इसीलिए ये दोनों टर्म्स बचेंगे लास्ट में आपके पास। ठीक है, चलते हैं आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स गो फॉर दिस क्वेश्चन। अब आप अपने लॉजिक से थोड़ा सा डेवलप करो चीज़ों को। सर n स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, अब होल स्क्वायर अगर होगा तो फिर कैसे काटोगे आप? होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, दैट इज वेरी ट्रू। फिर क्या करोगे आप? चलो बना लिया हमने, उसके बाद सर n प्लस 1 का होल स्क्वायर n माइनस 1 का होल स्क्वायर। बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही।
आ जाएगा, ठीक है ना, करेक्ट। इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं 2 पार्ट में, ठीक है ना। इसको ऐसे लिख सकते हो आप, नीचे वाले को कर रहा हूँ मैं पहले, 1 + n² - 1 का होल स्क्वायर, 1 प्लस हाँ n-1 का स्क्वायर और n+1 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा आपका पूरा का पूरा x और ये बन जाएगा पूरा का पूरा y। तो x - y आप करके भी देख लो, तो भाई x - y भी 4n आ जाएगा, ठीक है ना। तो tan इनवर्स ऑफ n+1 का स्क्वायर माइनस tan इनवर्स ऑफ n-1 का स्क्वायर लिखा है, समेशन n का वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक ले जाओ आप r लिख दो, मैं बताऊं r लिखो और लास्ट रिजल्ट जो है वो r के टर्म्स n के टर्म्स में निकालो और फिर लास्ट में n की जगह इन्फिनिटी रख देना, ज्यादा कंफ्यूजन मत करो। r1 रख दिया तो tan इनवर्स ऑफ 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 माइनस tan इनवर्स ऑफ 0 इज 0। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ r की जगह 2 रखा, तो 2 के यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9 माइनस tan इनवर्स 1। फिर r की जगह 3 रखा, तो tan इनवर्स ऑफ 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर 16 माइनस tan इनवर्स ऑफ 4। तो अब यहाँ से क्या पता चला, देखो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें पता चलेगी, ध्यान से समझना। ये r = n का अगर मैं एक्सप्रेशन लिखूंगा लास्ट, तो r tan इनवर्स n+1 का स्क्वायर माइनस tan इनवर्स ऑफ n-1 का स्क्वायर लिखा हुआ है। नाउ टेल मी, 4 से 4 कटेगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद वाला जो टर्म होगा वो भी मैं एक बार लिख देता हूँ आपके लिए। r = 4 रखा, तो tan इनवर्स ऑफ 25 माइनस tan इनवर्स ऑफ 9। तो ये चीज़ें ऑब्जर्व कर पा रहे हो आप, 9 से 9 कटा, हो क्या रहा है, देखो ऑर्डर में क्या हो रहा है, ऊपर के सारे कट जाएंगे, लास्ट के 2 बचेंगे। तो जो यहाँ पे एक चीज़ बचेगी वो कौन सी बचेगी, इसके ऊपर वाली, tan इनवर्स ऑफ n की जगह n-1 अगर रखा तो n का स्क्वायर बचेगा, बाकी सारा ऑर्डर में कटता जाएगा, 2 बचेंगे यहाँ पे, सिर्फ 2 विल बी लेफ्ट। सिमिलरली राइट हैंड साइड सब कट जाएगा, ऊपर के 2 बच गए, ठीक है। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है वो सिंप्लीफाई होकर क्या हो गया आपके पास, tan इनवर्स ऑफ n+1 का स्क्वायर प्लस tan इनवर्स ऑफ n का स्क्वायर माइनस tan इनवर्स ऑफ 0 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1, ठीक है, श्योर। तो tan इनवर्स n+1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे, π/2 के बराबर इन्फिनिटी पे, तो ये भी π/2 इन्फिनिटी पे, और ये π/4 कटेगा, तो पाई माइनस π/4 कितना हो जाएगा, 3π/4, कितना हो जाएगा 3π/4। इज इट क्लियर, सबको क्लियर है। चले आगे चले। इनवर्स n² समझनी पड़ेगी बेटा इसके ऊपर वाला टर्म कैसे आएगा, जब r की जगह तुम n-1 डालोगे तो आएगा ना। तो इसमें तुम r की जगह n-1 डाल दो, ऑटोमेटिकली तुमको पता चल जाएगा ऊपर क्या टर्म बन रहा है। आगे आगे। सर वो लास्ट स्टेप कैसे करा, कट आपने वो सब करा, देखो सारे कट गए, लास्ट के 2 यहाँ बच गए, यहाँ से सारे कटेंगे, ऊपर के 2 छूट जाएंगे, ठीक है ना। तो ये 2 ऊपर हाँ के सर। और 2 यहाँ पे नीचे के, और अब n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, तो n+1 का स्क्वायर π/2, n का स्क्वायर भी π/2 होता है, tan इनवर्स 0 तो 0 होता है, और tan इनवर्स 1 π/4 होता है, तो पाई माइनस π/4 आपके पास फाइनल बचेगा, विच विल बी 3π/4। यस सर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें क्या, सर 1 मिनट रुको, लिखना है बाकी है क्या। सर यस बेटा, सर मतलब नीचे हमेशा 1 हाँ प्लस सर। सम बनाने का ट्राई करना है। हाँ नीचे 1 + प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स और ऊपर उनका 2 का डिफरेंस, ठीक है ना। सर किसी का बाकी है तो लिख सकते हो, ताहिर इफ यू वांट यू कैन राइट, लिख सकते हो आप। सर वो आगे का क्वेश्चन एक बार आगे का क्वेश्चन है tan इनवर्स 1/2r², r की वैल्यू 1 से इन्फिनिट तक। सर एक बार वापस रिपीट कर सकते हो। सर हो गया। हो गया, लो आ गया, हाँ सर। चलो आगे आगे।
सर तो इसको ऐसे कर सकते हैं ना, +1 -1 करके। यस सर तो 2r² +1 -1, फिर 2r² -1 को स्प्लिट कर देंगे। ओके करके देखो। हाँ सर हो रहा है उससे। बस कटना भी चाहिए, सर चीजें कट रही है कि नहीं वो चेक कर लो सर पहले। यस सर सर कट यस हेलो। हेलो। हाँ सर, सर अगर इसको 1/2 बाहर निकाल के फिर 1/r² में -1 और +1 करे तो ठीक है फिर क्या करेंगे? सर फिर वो r-1 नहीं r+1 - r-1 तो 2 कट जाएगा ओके फिर आगे। ठीक है करो, कट रही है तुम्हारी टर्म्स तो कर लो। मुझे फाइनल सम बताओ क्या आ रहा है आपका, व्हाट इज द फाइनल सम दैट यू आर गेटिंग। चीजें आपकी कट रही हैं या सी लिखने का तरीका मुझे ऐसा नहीं करना है कि मेरी टर्म्स आगे वाली कटे ना, तो भी मेरे पास इनफाइनाइट एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो सिर्फ लिखने का तरीका चेंज हो गया बट सिंप्लीफाई नहीं हुआ। माय टास्क इज टू सिंप्लीफाई। सर मतलब इससे सिंप्लीफाई नहीं होगा? तो तुम करके बताओगे तो पता चलेगा ना मेरे को बेटा। तुम करोगे तभी तो सीखोगे ना, करोगे तो पता चलेगा कि हाँ कट रही है टर्म्स के नहीं कट रही है। नहीं सर वैसे तो नहीं कट रही, मैं जो बोला था उससे। नहीं कट रहा है सर +1 -1 करा और फिर √2r -1 और √2r +1 करके करा तो उससे नहीं कट। नहीं कट रहा है ना? ठीक है अली असगर तुम जो बोल रहे हो वो भी तुम करके देख लो एक बार। एक करके देख लो एक बार फिर देखते हैं क्या करना है। और क्या कर सकते हैं पूजन, सोचो इसके अलावा व्हाट यू कैन डू। सर उससे कट रही है। कट रही है ठीक। हाँ बट तुम क्या फॉर्मूला लगा रहे हो, ऐसा फॉर्मूला मत लगा देना है ना, ऐसा फॉर्मूला मैंने पढ़ा नहीं है कहीं। तो तुम लगा दो tan इनवर्स ऑफ हाफ ऑफ x प्लस वाई अपॉन या x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। दिस इज नॉट एट ऑल tan इनवर्स ऑफ हाफ x ये माइनस tan इनवर्स ऑफ हाफ वाई। ऐसा मत करना। सर ये सब अली असगर बोलो। मेरा हाँ वो 2 कट गया। बढ़िया फिर ठीक है, कट गया तो बहुत अच्छी बात है। गुड गुड। सर बट फिर उसमें डिनोमिनेटर मतलब वो में 1 कटेगा प्लस या आर नहीं नहीं कटेगा? रहेगा ना? ऐसा नहीं होता है। tan इनवर्स ऑफ x/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ y/2 क्या होता है तुम करके देख लो। ये होता है tan इनवर्स ऑफ x/2 माइनस y/2 अपॉन 1 प्लस xy/4। तो ये x माइनस वाई अपॉन 4 प्लस XY और एक 2 भी आता है, ठीक है ना। तो ये एक्सप्रेशन इसके बराबर होता है, ठीक है। तुम्हारा जो एक्सप्रेशन है tan इनवर्स ऑफ हाफ ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस XY, दिस इज नॉट इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ y/2। ऐसा नहीं होता है, ये तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ, तुमने अगर ऐसा किया है तो। ठीक है जय मोदिया के भी मेरे पास असाइनमेंट नहीं है। जय सर π/4 आ रहा है आंसर। यस करेक्ट करेक्ट अली। जय मोदिया
आज सर क्यों तुम्हारे असाइनमेंट नहीं आ रहे मेरे पास? आरडी शर्मा के अभी बाकी थोड़े। क्यों बाकी है? तुम लोगों को इतना सारा काम थोड़ी मिल रहा है यार, छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा काम दे रहा हूँ। कब तक सबमिट करोगे उसको? सर कल तक हो जाएगा। कल तक हो जाएगा पक्का? यस सर। ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समेशन में r इज इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी तक, व्हाट वी विल डू इज विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद 2, ये 2/4r² हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, 1 प्लस कर देता हूँ और -1 कर देता हूँ, तो ये कन्वर्ट किस में हो गया, tan इनवर्स बाहर लगा हुआ है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2/1 प्लस 2r - 1 इंटू 2r + 1। तो दिस इज tan इनवर्स ऑफ, ऊपर वाले को क्या लिख सकते हो आप, देखो 2r - 1 माइनस 2r + 1, या पहले प्लस लिख देता हूँ, पहले प्लस पहले फिर प्लस माइनस, फिर माइनस लिख, ठीक है ना, तो आपका 2 जनरेट हो जाएगा यहाँ पे। तो tan इनवर्स ऑफ 2r + 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2r - 1 हो गया। इज इट क्लियर? और यहाँ पे क्या है, समेशन r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक पहले कर लो आप। तो n अगर पुट किया तो क्या पता चला, 1 पुट किया तो tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 1, 2 पुट किया तो tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 3। तो पता चल रहा है चीजें कटेंगी, लास्ट टर्म में बचेगा tan इनवर्स ऑफ 2n + 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2n - 1, ये कट गया, फर्स्ट बचा और ऊपर वाले का भी फर्स्ट लास्ट वाला बच गया, तो ये बन गया tan इनवर्स ऑफ 2n + 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1, तो π/2 माइनस π/4। अच्छा, और बहुत बार क्या होता है पता है, हम गलत अप्रोच से करते हैं तो भी ये वाला इनफाइनाइट सम का आंसर सही आ जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत मोस्ट ऑफ द केस में π/2 कहीं बनता है और π/4 कहीं बनता है, ठीक है। तो ऐसे मत सोचना कि मेरा आंसर सही आ गया, अप्रोच सही होनी चाहिए आपकी, ठीक है, आंसर इज सेकेंडरी, ठीक है ना। चलिए असगर तुमने क्या किया? सर मैंने 1/2 बाहर निकाला और 1/r² में -1 और +1 किया। ओके, फिर सर फिर वो r - 1 और r + 1 के फॉर्म में खोल दिया और फिर न्यूमरेटर में वो 2 आ रहा था ऊपर, तो वो 2 से 2 काट दिया। देखो न्यूमरेटर में सर r + 1 माइनस r - 1, तो इसके लिए तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा बेटा, 4 हो जाएगा बाहर। अच्छा हाँ सर। तुम्हारी एक्चुअली मैंने ये तुम्हारे लिए मैं बोल रहा था कि हम करते हाँ कुछ है, आंसर आ जाता है, लेकिन क्योंकि बनता क्या, हाँ सर। इन्फिनिटी पे तो π/2 बनेगा और वहाँ 1 बचेगा, मतलब π/4, तो हाँ आंसर अपना π/4 आ गया। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने सही किया है, हाँ ठीक है ना। तो इसकी तुमने सोचा कि 2 है तो काट देना, 2 बनानी है, 2 बनाना पड़ेगा, 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा आपको, हाँ सर, जल्दी जल्दी में गलती हो गई। ठीक है। ओके, करेक्ट अप्रोच आप लिख ले, हाँ सर। ठीक है। यस स्टूडेंट टेल मी। नहीं सर, वो आवाज नहीं आ रही चलिए असगर की इसकी। उसकी किसी को आवाज नहीं आएगी, सिर्फ मुझे डायरेक्ट आती है उसके पास। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 टू कन्वर्ट, यस 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 टेंसी, बिल्कुल सही बताया आपने, करेक्ट। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, कल एक सेशन आपको प्रैक्टिस करना है ITF के क्वेश्चंस का, या नहीं रखना है कल सेशन? सर अभी कर ही रहे सो भी। ठीक है ना, तो मेरी तरफ से यहाँ पे क्लास को, मतलब ITF को हम कंक्लूड करेंगे, ठीक है ना। अब बाकी आप अपने लेवल पे सारा प्रैक्टिस करें, ठीक है। जो जो डाउट्स आते हैं आप मुझसे पूछें, ठीक है। तो प्रॉब्ली लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
और नेक्स्ट क्लास से हम लिमिट शुरू करेंगे, ठीक है। अगर आपको एक्स्ट्रा और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो मुझे आप बता देना, कल हम क्लास रख सकते हैं, ठीक है ना, इफ यू वांट, ओके, फॉर प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस ऑन आईटीएफ। देखो अब हमको पता क्या, tan इनवर्स का फॉर्मूला मालूम है, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। कोसिक इनवर्स को tan में कन्वर्ट कर लो, तो कोसिक इनवर्स √5 कितना हो रहा है, tan इनवर्स में क्या होता है, कोसिक इज नथिंग बट हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस √5 है और सामने की साइड 1 है, तो ऑब्वियसली एक साइड 2 रही होगी ट्राइंगल में, तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स हाफ। यस, नेक्स्ट कोसिक इनवर्स में √65, ये कब आएगा, जब एक जगह 64 बनेगा 8 1/8। यस, ठीक है ना, फटाफट फटाफट बता पाओगे अभी आप। ये कितना होगा tan इनवर्स में, 18। यस, 1/18 बता पा रहे हो कि नहीं बता पा रहे? तो यहाँ से मुझे क्या पता चला, 2 को तो ठीक है, 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2 स्क्वायर, इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 × 3 स्क्वायर। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये चीज़ें लिखी है, 2 × 1 स्क्वायर। तो जनरल टर्म क्या हो गया, tan इनवर्स ऑफ 1/2r स्क्वायर। कर लोगे ना अब तो आप, दिस इज रेस्ट, यू कैन डू इट। यस, रेस्ट इज व्हाट वी हैव डन इट प्रीवियसली। अभी आगे का क्वेश्चन यही था, यस और नो, लास्ट क्वेश्चन जो आपने किया। समझ आ रहा है सबको? ये जनरल टर्म लिख लिया, समेशन कहाँ से शुरू हो रहा है, r इज इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी तक। यही लास्ट क्वेश्चन आप करके आए, ये लास्ट क्वेश्चन करके आए अभी आप। तो सर आंसर वही आएगा ना, π/4। सेम सेम, अरे लिखने का तरीका बदल गया, चीज सेम ही लिखी हुई है, ठीक है ना, चेहरा बदल के आया है, अपन ने इसको डिकोड कर दिया, क्वेश्चन वही था, ठीक है। एक और क्वेश्चन दे दूंगा, अच्छा दासू वाला। चलो दासू क्वेश्चन ले लेते हैं एक और, लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्लास को कंक्लूड करेंगे, ठीक है। कॉट इनवर्स ऑफ 2a इनवर्स प्लस a, 2a इनवर्स प्लस 3a, 2a इनवर्स प्लस 6a, ठीक है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। सर इसको भी 10 में कन्वर्ट कर देंगे ना, सर इसको 10 10 में करेंगे, बिल्कुल करेंगे, 10 में कन्वर्ट करेंगे और डिफरेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। सर अभी आपने क्या करवाया? बेटा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन तुम क्वेश्चन के टाइम पे थे, ये वाले के टाइम पे? हाँ सर, लास्ट क्वेश्चन में था। बस ये क्वेश्चन अभी हम शुरू करने वाले हैं, अभी सब बच्चों को ट्राई करने के लिए दिया है। करें, कैसे करेंगे इसको, लेट्स गिव अ ट्राई। ये लिखा जा सकता है कॉट इनवर्स में 2/a प्लस a, विच इज नथिंग बट कॉट इनवर्स ऑफ a स्क्वायर प्लस 2/a, ठीक है, विच इज tan इनवर्स ऑफ a/2 प्लस a स्क्वायर। सही है, पहला टर्म मैंने कन्वर्ट कर दिया आपके लिए। हाँ सर, दूसरा वाले को मैं लिख देता हूँ 2/a प्लस 3a कॉट इनवर्स ऑफ 3a स्क्वायर प्लस 2/a, फिर tan इनवर्स ऑफ a अपॉन
2 + 3a² यही बन रहा है। हाँ सर। तो अब इसका जनरल टर्म आपने आइडेंटिफाई किया, पहचाना जनरल टर्म क्या होगा। इसका जनरल टर्म लिखो, एक और लिख लो चलो। तो इसका अगर आप करोगे तो बनेगा tan इनवर्स ऑफ 2/a बन रहा है, तो ये 6a² हो जाएगा, 2 + 6a², तो a/2 + 6a² बन रहा है। यस तो क्या मैं इसका कुछ जनरल टर्म एजम्पशन कर पा रहा हूँ। नेक्स्ट का क्या बन रहा है देखो, 2 + 10a² बन रहा है। तो आप देखो ना क्या बन रहा है। नेक्स्ट टर्म है tan इनवर्स a/2 + 10a²। तो 10a² कैसे बनेगा, 5a और 10a कैसे बनेगा। अगर मैं कुछ मल्टीप्लाई करूं तो भी ये बनेगा 5 और 2 में नहीं, 3 और 2 में, 3 और 1 में नहीं। कैसे बन रहा है, कैसी पैटर्न पहचान पा रहे हो आप। सर वो समेशन ही लग रहा है, 1 + 1, 1 + 2, 1 + 2 + 3, 1 अच्छा + 2। 1 + 2 + 3 ओके। फिर उसमें तो नहीं कर पाएंगे, 2 में ब्रेक करना है इसको आपको, ठीक है ना। यही पार्ट है, यही जो पार्ट है सबसे क्रूशियल पार्ट है कि कैसे आइडेंटिफाई करें किस में करेंगे। तो एक काम करता हूँ ना, 2 कॉमन निकाल लेता हूँ दोनों जगह से। तो मैं 1+ बना लेता हूँ पहले, ठीक है ना। 1+ बना लेता हूँ, कैसे बनेगा, 2 से डिवाइड कर दिया, ये 1 हो गया, ये a² हो गया, a/2 1 3/2 a², a/2 1 3a², a/2 1 5a²। सही है ना। तो पहले वाले को लिखता हूँ, क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स ऑफ a/2 1 + a²/2। -हाफ। यस, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, tan इनवर्स ऑफ a - a/2 लिख सकता हूँ। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में भी a/2 है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 3/2 a² है। बहुत ध्यान से समझना, a/2 अपॉन 1 + 3a²/2 है। तो उसको क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ 3a/2 - a अपॉन 1 + 3a/2 × a। यस, तो ऐसे करके डिफरेंस क्रिएट करना शुरू कर दो आप, ठीक है। तो लिख लो इसको। सर ये जो फाइनल आपने बताया वो एक बार और बता सकते हो, आवाज़ नहीं आ रही थी आपकी। आवाज थोड़ा नहीं आ रही थी नेटवर्क मेरी, इशू है शायद मैं थक गया हूँ लगता है, आवाज नहीं आ रही थी। सर, मेरे यहाँ पे मजाक थोड़ा कर नेटवर्क इशू है। मजाक कर रहा हूँ यार, मजाक कर रहा हूँ। अली असगर देखो, हमने क्या करा, हर एक टर्म को 2 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 2 से डिवाइड करा और नीचे वाले को भी 2 से डिवाइड करा। तो जब इसको 2 से डिवाइड करा तो क्या बन गया, a/2 बन गया, और नीचे 1 + a²/2 बन गया। दूसरा बन गया a/2 और 1 + 3a²/2। नेक्स्ट बन गया a/2 अपॉन 6a²/2। नेक्स्ट बन जाएगा a/2 अपॉन 1 + 10a²/2। ठीक है, तो ये कैसे एडजस्ट करेंगे अब इसको, ऊपर तो डिफरेंस a/2 आना चाहिए और नीचे a²/2 होना चाहिए। तो a - a/2 कर दिया, दूसरे के लिए 3a/2 - a कर दिया, नेक्स्ट 2a - 3a/2 कर देंगे, ठीक है ना। 6a² कैसे बनाओगे, 6a²/2 ये लिखा हुआ है 2a × 2 और 3a/2 लिख देंगे, है ना। ये कर सकते हैं ना अपन, ठीक है ना। तो ये वाला मेरे पास बन जाएगा 2 × 3a/2, तो ये बन जाएगा 6a²/2, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। ओके, लास्ट में क्या बन रहा है आप मुझे बता दो फटाफट फटाफट, लास्ट में आपके पास क्या बच रहा है। सर लास्ट का पहले वाला टर्म और फर्स्ट में दूसरा वाला टर्म। मतलब tan इनवर्स a/2 बचेगा, है ना, ये बचेगा। हाँ सर। तो मैं इस पूरे को इरेज कर दूं यहाँ से, सर 1 मिनट लिखना बाकी है। लिख दो लिए सर। तो मैं ऊपर लिख देता हूँ, बचेगा क्या, tan इनवर्स में यहाँ पे कुछ बचेगा जो कि π/2 ही बन जाएगा मेरे हिसाब से, है ना। हाँ सर, जो भी बचेगा वो π/2 ही। इन्फिनिटी पे π/2 बन जाएगा, माइनस tan इनवर्स ऑफ a/2 बचेगा। यस, हाँ सर। तो ये क्या हो जाएगा, cot इनवर्स a/2, यस, विच इज tan इनवर्स 2/a। आप ऑप्शन देख लेना क्या है आपके पास, उस हिसाब से टिक कर लेना, ठीक है। तो tan इनवर्स 2/a इज योर फाइनल आंसर। क्लियर। तो सेशन को यहाँ कंक्लूड करते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग देयर, विल सी यू नेक्स्ट टाइम।
सर एक मिनट देखो। स्क्रीनशॉट ले लेने दो। ले लो अलीसगर, ले लो। ओ सॉरी, ले लो।